हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। 9:59 हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो चुका है और आज हमारे 50 लॉट ऑप्शन सेलिंग चैलेंज का डे 3 होने वाला है। पिछले 2 दिनों में एक दिन लॉस और एक दिन प्रॉफिट हुआ है। लॉस हमारा 1 लाख समथिंग का था फर्स्ट डे पे एंड सेकंड डे 3,50,000 समथिंग का लॉस प्रॉफिट बुक हुआ। आज हमारा देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी तो गैप अप ओपन हुआ है मार्केट। पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट में ये जो न्यूज़ आया है उसके कारण से 3 कैंडल जो बन रहा है वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है लोगों को। क्लोजिंग मार्केट ने यहीं पे किया था लेकिन गैप अप ओपन हुआ यहाँ पे और एक रिट्रेसमेंट के बाद काफी बढ़िया छोटा सा फॉल देखने को मिल रहा है। कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं मिला, दैट्स वाई कोई ट्रेड अभी तक पंच नहीं किए और ना ही हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे बनी है। तो एक परफेक्ट एंट्री हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बनती है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ और छोटे से रिस्क में ट्रेड मिलता है तो शेयर करते हैं। फिलहाल वेट करते हैं, जैसे ही ट्रेड मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो फाइनली हमने यहाँ पे ट्रेड बना लिया है। एक थोड़ा टाइम वेट करने के बाद हमारी एंट्री 252 रुपीज़ के आसपास पंच हुई है। मैंने बिल्कुल यहाँ कहीं के आसपास एंट्री पंच किया। ये रही हमारी एंट्री 252 रुपीज़ के आसपास हमारी एंट्री पंच हुई है। स्टॉप लॉस बिल्कुल इस कैंडल के हाई का रहने वाला है जो कि 10 पॉइंट का है एंड फर्स्ट टारगेट हमारा हो सकता है एटलीस्ट 50 पॉइंट्स का जो कि डे लो का है और प्रोबेबली ये मोमेंटम पॉसिबल है। अभी तक देखा जाए तो मार्केट ने जो है वो थोड़ा सा साइडवेज बिहेवियर दिखाया है और जिनको पता है कहाँ पे हमारी एंट्री पंच होगी और क्या साइकोलॉजी रहता है मेरा ड्यूरिंग द ट्रेड, स्ट्रेटजी क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेड यहाँ पे बन चुका है। देखो इसमें स्ट्रेटजी ऐसा है कि आप लोग को पता होना चाहिए, जो भी स्ट्रेटजी आप यूज़ कर रहे हो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप नुकसान दो एटलीस्ट छोटा नुकसान दो एंड प्रॉफिट जब भी हो आपको तो ऐसा प्रॉफिट हो जो कि 10 ट्रेड का या फिर 5 से 7 ट्रेड का एसएल आपको बचा के दे दे। देखो ट्रेड लिए एग्जैक्टली हम ट्रेड लेने के साथ ही हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 50,000 का 68 और ये काफ़ी तेज़ी से प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हमें वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखा जाए तो हमारा जो ये लेवल था उसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने और प्रॉफिट 1,20,000 समथिंग का यहाँ पे मिल रहा है हमें। हालांकि फर्स्ट टारगेट अभी तक 50 पॉइंट्स का मिला नहीं है लेकिन फिर भी मार्केट काफ़ी बढ़िया रिवॉर्ड कर रहा है। तो ये जोन का ब्रेक डाउन आ चुका है तो इसको सबसे पहले हम लोग हटा लेते हैं और नो डाउट यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल भी कर सकता है बट हमें अपने पोजीशन के बारे में हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। तो हम अभी क्या करने वाले हैं, हम अपने पोजीशन को ट्रेल करेंगे यहाँ कहीं के आसपास 240 रुपीज़ के आसपास, जिससे 10 पॉइंट फिक्स हो गया है कि हम लोग लेके जाने वाले आज एंड पूरा ही रिवर्स कर जाता है तो एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारा फर्स्ट टारगेट भी अभी तक मिला नहीं है तो कहीं भी बुक करना सेंस नहीं बनेगा। तो एक यहाँ पे अच्छा फॉल मिला तो एक रिट्रेसमेंट भी हो सकता है, उसके बाद कंटिन्यू करें। अगर ऐसा होता है तो हमें फर्स्ट टारगेट इजीली देखने को मिल जाएगा और यहाँ से अगर पूरा ही रिवर्स करता है तो अब हम 240 रुपीज़ पे एग्जिट करेंगे जो कि एक स्विंग जैसा बनता हुआ दिखा है यहाँ पे। बाकी कहीं भी हमें स्विंग नहीं मिला है तो बेफालतू में कहीं भी एग्जिट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। कल भी हमें प्रॉफिट मिला है तो कल का प्रॉफिट भी है। अभी भी हमारे पोजीशन जो है वो पॉजिटिव में ही चल रहा है तो क्यों ना हम लोग इसको होल्ड करें एंड अच्छे टारगेट के लिए होल्ड करें। फर्स्ट टारगेट के लिए अभी 1,09,10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं कहाँ तक हम इसको होल्ड कर पाते हैं। फर्स्ट टारगेट मिलने के पहले एग्जिट करने का कोई भी प्लान नहीं है जब तक कोई स्विंग बन के एक ट्रेलिंग हिट ना करे। तो अभी 240 का ऐसा लगा हुआ है, प्रोबेबली फर्स्ट टारगेट दे सकता है। एक रिट्रेसमेंट है क्योंकि बैक टू बैक रेड कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल के बाद फिर से कंटिन्यू कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो बढ़िया है हमारे लिए, नहीं होता है तो ट्रेलिंग एसएल 240 का यहाँ पे हम लोग लगाते हैं। हमने 240 का ट्रेलिंग एसएल लगा दिया है। अब मार्केट हमारे फेयर में जाता है, बहुत अच्छी बात है। 1,20,000 का प्रॉफिट चलने लगा है दोबारा से और हमारे फेयर में जाता है 50 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं जाता है तो ट्रेलिंग एसएल यहाँ का लगा देंगे। एक बढ़िया रिट्रेसमेंट दिखता है तो एक स्विंग दिखता है कहीं भी तो वहाँ का लगाने का देखेंगे। फिलहाल अभी इसी एसएल के साथ हम लोग होल्ड कर रहे हैं स्टेट को, देखते हैं कहाँ तक इसको होल्ड कर पाते हैं और कितना प्रॉफिट हमें स्टेट में मिलता है। हमारा फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट्स का मिल चुका है और प्रॉफिट 1,45,000 समथिंग का चल रहा है। 150 क्रॉस किया मार्केट ने, लो मारा 200 का, 206 के आसपास अभी रनिंग है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 100 पॉइंट्स का होने वाला है। अब नो वन नोस कि ये टारगेट मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी को नहीं पता है। अगर गया हमारे फेवर में तो हम इतना पोटेंशियल रखते हैं कि इसको होल्ड करेंगे ट्रेड को और यही माइंडसेट मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ और काफ़ी डिटेल्स में सिखाना चाहता हूँ कि मार्केट जिस दिन भी रिवॉर्ड दे मार्केट, सारा 10 दिन का कचड़ा निकल के और आपको ग्रीन में लाके
खड़ा कर दें। तो काफ़ी बढ़िया एक फॉल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट टारगेट हमारा 100 पॉइंट्स का हो सकता है। अब साथ ही हम लोग ट्रेलिंग का भी यूज़ करेंगे। अब इस स्विंग का ट्रेलिंग एसएल हम लगा दिए 222 रुपीज़ के आसपास, यहाँ कहीं के आसपास का 222 का हमारा नेक्स्ट ट्रेलिंग एसएल है, जिससे एक चीज़ तो फिक्स हो चुका है कि हम लोग 30 पॉइंट लेके जाने वाले। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी कर जाता है तब भी हम लोग 30 पॉइंट का प्रॉफिट लेके जाएंगे। एंड अगर हमारे फेवर में आता है मार्केट तब तो क्रेजी 100 पॉइंट्स के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं। देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से अभी रिएक्शन देखने को मिला था। अब फिर से वही जोन पे खड़ा है मार्केट। अगर इसका लो ब्रेक करता है प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि मार्केट और तेज़ी से नीचे गिरेगा और हमें प्रॉफिट और बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ, जिससे आप लोगों को भी ये पता चले कि एक छोटे से असल में 10 पॉइंट के असल में 100 पॉइंट के टारगेट कैसे ले रहे हैं। कल ही हमने लगभग 130-140 पॉइंट्स का प्रीमियम में प्रॉफिट बुक किया। तो कैसे मैं प्लान करता हूँ, किस तरह से स्ट्रेटजी होती है, क्यों मेरा छोटा एसएल ही जाता है, बड़े बड़े प्रॉफिट्स क्यों चलते हैं, और क्यों मेरा एग्जैक्ट एंट्री हुआ और यहीं से क्यों मार्केट गिरने लगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को शेयर करेंगे और नेक्स्ट लेवल नॉलेज जो मैं सोच पाता हूँ वो आपको भी सोचने पर मजबूर कर दूँगा। इतना तगड़ा लेवल पे एक प्लानिंग चल रहा है मेरा। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए होने वाला है। तब तक के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं, लेकिन वो वर्थ इट होगा। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जो मैं सोचता हूँ वो सोच आप लोगों को देने वाला हूँ। कैसे मैंने एग्जैक्ट एंट्री किया और यहीं से मार्केट गिरा, कैसे मैं इतना लंबा होल्ड कर पा रहा हूँ। अब 100 पॉइंट्स के लिए यहाँ पे कोई सोच भी नहीं रहा होगा। बहुत रेयरेस्ट लोग होंगे जो 100 पॉइंट्स के लिए सोच रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ। तो ये सोच कैसे बढ़ेगा और कैसे बड़े बड़े टारगेट्स आप लोग लोगे। मंथ में एक भी टारगेट ऐसा आ गया आपका 100 पॉइंट्स का तो 10% का रिटर्न तो ईजिली आप लोगों को मिल सकता है। तो कैसे आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा मार्केट के देखने का, बहुत मेहनत करें उसके लिए। देखते हैं 1-2 वीक थोड़ा टाइम लगेगा और हो सके तो थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगे, लेकिन जो भी देंगे 100% दिल से और बहुत ही जेन्युइन चीज़ मिलेगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी काफ़ी आसान होगी। तो देखते हैं, जब तक आप लोग यहाँ से लर्निंग लीजिए एंड देखते हैं हम लोग को क्या नेक्स्ट टारगेट मिलता है 100 पॉइंट्स का। स्लो एंड स्टडी या फिर तेज़ी से ही जाता है। अगर जाता है तो फेयर में बढ़िया है, नहीं जाता है ट्रेलिंग असल 222 का लगा के हम लोग होल्ड कर रहे हैं स्टेट को। लेट्स सी क्या होता है, वेट करते हैं। अभी प्रॉफिट 1,60,000 समथिंग का चल रहा है, देखते हैं, वेट करते हैं क्या हमें 100 पॉइंट्स का टारगेट मिलता है या फिर हम लोग स्विंग जैसे जैसे बनते जाएगा हम लोग ट्रेलिंग का भी यूज़ करते जाएंगे। लेट्स सी मार्केट क्या डिसाइड करता है। लेट्स गो गाइस, हमारा प्रॉफिट जो है वो 2 लाख रुपीज़ क्रॉस कर गया है और अभी लगभग हमें 184 का लो मारा और 15 पॉइंट और 50 पॉइंट, मतलब लगभग 65 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमें मिल चुका है पॉइंट्स में। एंड M2M में 2 लाख से 2 लाख प्लस 2 लाख 10-15 तक हमें प्रॉफिट दिख गया। बट स्टिल हम लोग का टारगेट जो है 100 पॉइंट्स का है नेक्स्ट। तो हम लोग अभी भी इस पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं। बस हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंज क्या किए हैं कि इसको थोड़ा सा हम लोग ट्रेल कर रहे हैं। ट्रेलिंग एसएल हमारा 211 रुपीज़ या फिर 210 रुपीज़ का आ चुका है। 211 रुपीज़ का ही हम लोग रखते हैं, थोड़ा सा 1 पॉइंट का बफर देते हैं स्विंग में। तो 211 का ट्रेलिंग एसएल आ चुका है। इससे अब हमारा 40 पॉइंट फिक्स हो चुका है कि हम लोग यहाँ से लेके जाने वाले हैं। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी करता है तो 40 पॉइंट्स कैप्चर होंगे हमारे। इस बात की फुल गारंटी हो चुकी है कि हम लोग 40 पॉइंट बुक करके जाने वाले हैं और आज हमारा दिन प्रॉफिट में ही क्लोज होने वाला है 40 पॉइंट्स के। बाकी फाइनल टारगेट 100 पॉइंट्स का रखने वाले हैं। फाइनल टारगेट हमारा 100 पॉइंट्स का ही है। यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर यहाँ पे हम लोग मार्क करते हैं प्रीवियस डे लो से आज के हाई को मार्क करें तो ये एक जोन निकल के आ रहा है 50% एरिया का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे एक रिएक्शन देखने को मिलेगा थोड़ा सा। उसके बाद अगर इसका लो टूटता है तो फिर आराम से हमारा 100 पॉइंट्स का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट जोन है। 5 मिनट में कैंडल ठीक बनाया है, 15 मिनट अगर देखें हम लोग तो ठीक ठाक यहाँ पे रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ पे।
तो अभी देखा जाए तो 2,10,000 रुपीज़ के समथिंग का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। इसका लो मारा था 176 का, मतलब लगभग हमें 25 पॉइंट इधर और 75 पॉइंट तक का प्रॉफिट दिख गया और काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट भी हमें 30-40 हज़ार तक 30-40 तक दिखा था। अभी थोड़ा सा रिट्रेसमेंट ले रहा है और रिट्रेसमेंट लेने के बाद अभी ऊपर से रिजेक्शन मिला है। तो अब यहाँ पे क्लियरली एक चीज़ क्या दिख रहा है कि अगर मार्केट इसके हाई को निकालता है तब जाके एक अपसाइड का भी मोमेंटम पॉसिबल का है। हालांकि इसको रिस्पेक्ट नहीं किया 50% एरिया को मार्केट ने, तो ये हमारे लिए अच्छी बात है, वीकनेस है मार्केट में। बट हम लोग ज़्यादा अब होल्ड नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बढ़िया ये साइडवेज जोन बना दिया। टाइमिंग 1 बज चुके हैं, तो हो सकता है एक रिवर्सल भी हो जाए। जैसे लास्ट टाइम यहाँ पे मार्केट ने 2 बजे के आसपास कल के दिन पे थोड़ा सा रिवर्स किया था और लास्ट में ये हुआ था, मतलब यहीं तक भी थोड़ा सा रिवर्सल देखने को मिला था। तो अभी 1 बजे हुए हैं, तो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक रिवर्स करे। बाकी इस कैंडल को देखने के बाद ज़रा सा भी कॉन्फिडेंस है नहीं कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। 15 मिनट में अभी भी रिजेक्शन ले रहा है, 15 मिनट की क्लोजिंग में भी 2 मिनट है और ये कैंडल जो बनाया है पिन बार तो है, बट इसको देख के कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ से। तो लेकिन फिर भी हम लोग अपने प्रॉफिट को लॉक करेंगे और इसके हाई का हम लोग लेके आ जा रहे हैं, जो कि 195 लगा देते हैं। 195 रुपीज़ का हमारा ट्रेलिंग एसएल आ चुका है। अगर 1 मिनट में देखें कोई स्विंग टाइप का, तो यहाँ कहीं के आसपास आ रहा है 198, नहीं तो इसी स्विंग का हम लोग लगा दे रहे हैं 194 रुपीज़ के आसपास का, क्योंकि अब अगर अटेम्प्ट लेता है मार्केट ऊपर जाने के लिए तब ऊपर जा सकता है और यहीं से अगर नीचे जाता है तब हमारे लिए काफ़ी बढ़िया होगा। तो हमारा ट्रेलिंग एसएल 194 रुपीज़ का लग चुका है, जिससे अगर रिवर्स होता है तो एटलीस्ट हम लोग को प्रॉफिट हो और ठीक ठाक प्रॉफिट में क्लोज करें एंड फेवर में आता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो देखते हैं जो भी सिनेरियो बनता है उसको अपडेट करते हैं। तो चलिए, हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो चुका है और मार्केट यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है फिर थोड़ा और ऊपर जाने के बाद नीचे चला जाए या फिर पूरा ही रिवर्स कर जाए, बट हमने अपना ट्रेलिंग एसएल को फॉलो किया, ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट हो गया। हमें प्रॉफिट मिल रहा था लगभग 75 पॉइंट्स का, बट हमने बुक किया 58 पॉइंट्स क्योंकि हम 100 पॉइंट्स का टारगेट के लिए वेट कर रहे थे। तो ये सिनेरियोस क्रिएट होते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग राइड किए बहुत अच्छे से अपने पोजीशन को और इसको हम लोग एग्जिट करते हैं अभी हेजिंग वाला। तो फाइनल प्रॉफिट 1,87,882 रुपीज़ के प्रॉफिट में आज का दिन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं। और हो सकता है अभी दोबारा से नीचे चला जाए मार्केट, लेकिन हमारी कैपेसिटी जितनी थी हमने होल्ड किया, ट्रेलिंग से लगाया और मार्केट ने उसको हिट कर दिया। 40,000 रुपये का प्रॉफिट दिया बफर में, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे एटलीस्ट 3-3.5 लाख रुपीज़ का 100 पॉइंट्स का। वीडियो से कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला और कैसे मैं अपने ट्रेड्स को मैनेज करता हूँ सीखने को मिला। तो कमेंट जरूर कीजिए, एक लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।